2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के बयान तैर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाथ में मनुस्मृति लिया संसद में और कहा कि मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई है। दिलीप मंडल मनुस्मृति को डिफेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी पर कुछ कहा कि ये लोग संविधान विरोधी है, सबूत दिए। इन तमाम मुद्दों पर मेरा विश्लेषण है ये। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और तब पता चलेगा कि कैसे बहुजन दलों ने एक बड़ा सोशल मीडिया बाइनरी सेटर गंवा दिया है और कैसे तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव क्या ईवीएम को क्रिटिसाइज करने में चूक रहे हैं। क्या वो सोशल मीडिया नहीं देखते हैं? और मनुवादी, जातिवादी मीडिया का ईवीएम का पैरोकारी करना और वो क्यों ईवीएम के साथ हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये महिला एंकर हैं, आप सब इनको जानती हैं। इनका नाम अंजना ओम कश्यप है। ये जनरल कैटेगरी की हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। ये एक आज तक चैनल में नौकरी करती हैं। इन्होंने ईवीएम वाला सवाल जो है वो तेजस्वी यादव से भी पूछा था। ईवीएम का सवाल ये अखिलेश यादव से भी पूछा था। ये बात तो सच है कि इस देश का टीवी अखबार जो है, अगर आज अंग्रेज होते और उनके पास सत्ता होती तो ये जातिवादी, मनुवादी मीडिया अंग्रेजों को भी सही ठहरा देते और आंदोलनकारियों को कहते कि ये लोग उपद्रवी हैं, नक्सली हैं, गुंडा हैं, क्रिमिनल हैं, ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर यही जातिवादी, मनुवादी मीडिया मुगलों के समय होती तो भी उनकी चरण वंदना कर रहे होते। यही जातिवादी, मनुवादी मीडिया का स्वभाव है और ये होता रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जातिवादी, मनुवादी सोच के लोगों ने ही भारत को बर्बाद किया। आप जानते हैं मनुस्मृति कब लागू हुआ, किसने इंप्लीमेंट किया। और दिलीप मंडल के इस सवाल का भी जवाब दूंगा। वो बार बार कह रहे हैं कि मनुस्मृति हिंदू नहीं मानते। बिल्कुल मनुस्मृति हिंदू नहीं मानते हैं। मनुस्मृति को जातिवादी, मनुवादी मानते हैं, ब्राह्मणवादी मानते हैं। तो इस पर ही बात कर रहा हूं। तो सोचिए, टीवी अखबार के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग जो जातिवादी, मनुवादी सोच के हैं, ये मुगलों के साथ भी थे, ये अंग्रेजों के भी साथ थे और आज भी सत्ता के साथ हैं। अब सोचिए कि ये लोग ईवीएम के पक्ष में क्यों हैं। इनको पता है कि कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस का शासन तभी तक रहेगा अब जब तक ईवीएम है, क्योंकि अब समाज में जागरूकता बहुत आ गई है। और ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है। तेजस्वी यादव पर पहले बात करते हैं। तेजस्वी यादव बिल्कुल चूक गए ईवीएम पर सवाल करने में। जब पूछा गया कि ईवीएम से आपको क्या शिकायत है तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से कोई शिकायत नहीं, लेकिन गड़बड़ियां होती हैं, कुछ गड़बड़ियां होती हैं, माइन्यूट लेवल पे गड़बड़ियां होती हैं। 5,000 10,000 वोटों का हेरफेर होता है। फिर अंजना कश्यप ने पूछा तो आप भी तो ईवीएम से जीतते हैं। तेजस्वी यादव को इसका मतलब है कि ईवीएम का इतिहास नहीं पता। उनको बताना चाहिए था कि ईवीएम कब आया, कैसे, जब बहुजन राजनीति तेज हुई, जब उनके पिता सत्ता में बार बार आने लगे। लालू यादव जब बार बार सत्ता में आने लगे, उनके पिता जब सत्ता में आने लगे, तब चुनाव आयोग की क्या भूमिका थी। टीएन शेषन ने कैसे उनके पिता को चुनाव हरवाया, कैसे चुनाव आयोग ने मायावती जी को चुनाव हरवाया, अखिलेश यादव को चुनाव हरवाया। उनको बताना चाहिए था, पूछना चाहिए था एक सवाल कि ईवीएम दुनिया के उन तमाम देशों में क्यों उपयोग नहीं होता है जहां ईवीएम की खोज हुई है। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में। क्या ईवीएम पर चुनाव आयोग एलन मस्क से बड़ा वैज्ञानिक है? आज दुनिया में सबसे अमीर, सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट, जिससे नासा मदद ले रहा है, इसरो मदद ले रहा है, जिससे भारत सरकार कह रही है कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो, वो एलन मस्क खुलकर कह रहा है कि ईवीएम कहीं से भी भरोसेमंद नहीं है। लेकिन सवाल है कि ये आपके नेता नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके नेता कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलनकारियों से टैग नहीं है। वो बाम सेफ को नहीं देखते हैं, वो सोशल मीडिया को नहीं देखते। उनको कम से कम नेशनल दस्तक देखना चाहिए। तो ये इतना सा माइन्यूट सवाल है। यहां पूछा जा सकता था कि आप जिस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टेलीविजन पे आप न्यूज पढ़ती हैं, जिस कैमरे का इस्तेमाल करें, क्या ये सब कुछ भारत में बना है? जिन विदेशों में ये बना है, जहां इनकी खोज हुई है, वो देश अमेरिका, जर्मनी क्यों नहीं इस तरह के ईवीएम का इस्तेमाल करता है? वो कहती थी कि ईवीएम को लूटा जाता था।
अब कौन ईवीएम लूट लेगा? इसका मतलब जिस घर में चोरी हो जाएगी एक बार, वहां दोबारा ताला आप नहीं लगाएंगे, कहेंगे कि एक बार चोरी हो गई घर छोड़ दो, खुला छोड़ दो। कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं होता है? अरे शुरू में तो जातिवादी मनुवादी लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे, अपने घर पर बूथ बनवाते थे, खुद वोट डालते थे। उसके बाद समाज जागरूक हुआ, लोग बूथ लूटने लगे। सवाल है कि बूथ एक लूट सकता है, दो लूट सकता है, दो बैलेट पेपर, लेकिन ईवीएम से तो पूरे के पूरे क्षेत्र में बिना लूटे ही आराम से घर में बैठ के सेट किया जा सकता है। वो कितना आसान है? ऑनलाइन बेईमानी करना आसान है या बैंक लूटना आसान है? आप बताइए। इतनी सी बेसिक बात इन लोगों को नहीं समझ में आ रही है। ऑनलाइन 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए एक क्लिक पर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 100-200 करोड़ रुपए बैंक लूटने के लिए आपको 10 बैंक में जाके डाका डालना पड़ेगा और वहां बच जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? आज के समय में किसी की हैसियत है कि कोई बैलेट पेपर लूट ले? फिर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की फेलियर को ये लोग बहुत। वहीं अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया। अखिलेश यादव ने जर्मनी वाला एग्जाम्पल दिया कि जर्मनी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, लेकिन एलन मस्क वो भी नहीं बोल पाए। ईवीएम के खिलाफ एक मुद्दा है एलन मस्क। ईवीएम पर यह भी बोल सकते हैं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपने क्यों लगवाया इसमें वीवीपैट? आप सोचिए, आपके नेता किस तरह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दूर हैं, बहुजन आंदोलन से दूर हैं, और वो सोशल मीडिया पर नहीं पढ़ा। तेजस्वी यादव ने एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल दिया कि मुस्लिम हिंदू कैसे खतरे में है, कि सारा सेनाध्यक्ष हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ के, तो सारे हिंदू कैसे खतरे में? ये अच्छा था। लेकिन ईवीएम पर बिल्कुल डिफेंसिव हैं ये लोग, बिल्कुल ताजा, कुछ इनके पास डेटा नहीं है और इंटरनेशनली डेटा नहीं देते, इस वजह से चूक हो रही है। अखिलेश यादव ने कुछ संतोषजनक जवाब दिया, वो मीडिया पर हमलावर रहते हैं, लेकिन एलन मस्क को उनको मेंशन करना चाहिए था कि क्या इस देश में, इस दुनिया में आज तकनीक के मामले में कोई एलन मस्क से आगे है? वो ईवीएम के खिलाफ बोल चुका है, वो तो भारत का नागरिक नहीं है। तो सोचिए, जब अमेरिका में नहीं चुनाव हो रहा है तब आप एलन मस्क से क्यों सवाल करते हैं? और सवाल है कि जातिवादी मनुवादी मीडिया का क्या इंटरेस्ट है? हाँ, अखिलेश यादव ने यह बात जरूर कहा कि मैं 80 में 80 सीट जीत जाऊंगा, उसके बाद भी ईवीएम के खिलाफ हूं, मैं ईवीएम से हराकर इनको और तब ईवीएम हटाऊंगा। ये उनका शानदार था, लेकिन तकनीकी मामलों में वो चूक गए। उनको पूछना चाहिए था कि ईवीएम की खोज कहां हुई, ईवीएम बना कहां, वहां क्यों चुनाव नहीं हो रहा है, आपके कैमरा, माइक, टीवी, ये सब कहां से आया? और बूथ लूट का सवाल है, तो क्या आज भी बूथ लूट लेंगे? पहले तो क्या क्या होता था, पहले क्या क्या नहीं होता था, तो क्या वो सारी व्यवस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बूथ लूटना ज्यादा आसान है कंपेयर टू बैलेट पोलिंग बूथ को लूटना? आप ऑनलाइन फ्रॉड बड़ा कर सकते हैं और वो खरबों रुपए अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, नोट लूट सकते हैं। ये बहुत दकियानूस सवाल है जो इस देश के टीवी अखबार में बार बार कह रहे हैं। तो ये लोग इंटरव्यू देते हैं, उनकी रेटिंग बढ़ती है। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार को समझिए। ये लोग पहले SC ST OBC के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, उनको भ्रष्ट चोर कहते थे। फिर जब सोशल मीडिया आया है तब उनको चूंकि पता चला कि बहुजनों ने टीवी देखना बंद कर दिया, तब ये बहुजन नेता को बैठाने लगे हैं। एक भी SC ST OBC का नेता नहीं पूछता कि हमको एक एंकर बता दीजिए जो SC ST OBC हो, एक रिपोर्टर बताइए, एक प्रोड्यूसर बताइए, एक मीडिया मालिक बताइए। लोग जाति जनगणना अप्लाई क्यों नहीं करते उन पर? कहीं ना कहीं या तो इन लोगों के पास कोई बढ़िया समझाने वाला नहीं है, कोई सलाहकार नहीं तो कम से कम नेशनल दस्तक की देख ले। सोचिए, एक बहुजन सलाहकार हम लोगों ने खो दिया, दिलीप मंडल। दिलीप मंडल को आज सपा बसपा RJD JDU JMM या DM के अपने पास रख लेती तो दुश्मन को अस्त्र न मिलता। आज दिलीप मंडल मनुस्मृति के मुकाबले शरीयत को खड़ा कर रहे हैं और वो उसमें सफल होते दिख रहे हैं। और इसी वजह से कल दिलीप मंडल का भाषण नरेंद्र मोदी पढ़ रहे थे और उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस की। नेहरू ने बिल्कुल संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, और ये सच है कि राहुल गांधी ने बिल फाड़ा था और लालू यादव का करियर बर्बाद हुआ। ये भी सच है कि तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं को जेल में डाला गया 60 साल कांग्रेस के समय में। यह भी सच है कि आज भी
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही कांग्रेस को चला रहे हैं। तो मनुवाद आरएसएस की मां है कांग्रेस, बीजेपी तो बगल बच्चा है। और यही बात दिलीप मंडल साबित कर रहे हैं और साबित कर चुके हैं, और धीरे धीरे बहुजन उनके तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक है। हाँ, एक बात है, ये तमाम लॉजिक सवर्ण समाज के नहीं था। मुझे लगता है जितना मेहनताना दिलीप मंडल को मिल रहा है उससे ज्यादा वो बीजेपी के लिए बैटिंग करे। बहुजनों ने एक बड़ा पत्रकार तो गंवा ही दिया है। लेकिन सोचिए, अभी भी मौका है, नेशनल दस्तक को ही अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और तमाम बहुजन नेता देखें और इनको करारा जवाब दे सकते हैं जातिवादी मनुवादी मीडिया को। जातिवादी मनुवादी मीडिया को जवाब देने के लिए कम से कम मीडिया से जुड़े लोगों को इनको अपने साथ रखना चाहिए, जो बहुजन वैचारिकी से लैस हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।